दिल्ली के आर के पुरम में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। कहा दिल्ली को सजाने संवारने के लिए बीजेपी की सरकार बनाएं। आप नेताओं के पार्टी छोड़ने पर पीएम मोदी ने तंज किया। कहा वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली केजरीवाल ने सिर्फ जनता को ही नहीं अपनी पार्टी के नेताओं को भी धोखा दिया, इसीलिए आपके नेता पार्टी छोड़ रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली को हम दुनिया का सबसे बेस्ट कैपिटल बनाएंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैंपेन किया। कहा 25 साल तक कांग्रेस और आपने दिल्ली में विकास नहीं किया। राजनाथ सिंह बोले केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए खजाना खोल दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सहयोग नहीं किया। चांदनी चौक की रैली में राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसा विकास देश का हुआ वैसा दिल्ली का नहीं हुआ। आप सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। लक्ष्मी नगर की रैली में राजनाथ सिंह ने जनता से बीजेपी को मौका देने की अपील की। कहा बीजेपी देश की सबसे भरोसेमंद पार्टी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के गोकुलपुर में जनसभा को किया संबोधित। केजरीवाल के शिक्षा और हेल्थ मॉडल पर उठाए सवाल। सीएम हिमंता बोले केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का झूठा आरोप लगाया। कोई हिंदू ऐसा पाप नहीं कर सकता। सीएम हिमंता ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। कहा नकली हिंदू को दिल्ली से बाहर करना होगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले केजरीवाल यमुना नदी को साफ करने में फेल रहे, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए जहर मिलाने का प्रोपेगेंडा फैलाया। नायब सैनी बोले 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, झूठ की दुकान पर ताला लग जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले दिल्ली की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, लोग दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। कहा हर जगह एनडीए के पक्ष में माहौल है, आपके भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। चिराग पासवान बोले 8 फरवरी को दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता को पीएम की योजनाओं पर भरोसा है। गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली देहात के 360 गांवों के 36 बिरादरी के डेलीगेशन मिले, सभी ने बीजेपी को समर्थन दिया। अमित शाह बोले दिल्ली देहात की समस्याओं का पीएम मोदी ही समाधान कर सकते हैं, केजरीवाल ने सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोर टू डोर कैंपेन किया। पंचकुइया इलाके में घर घर जाकर मांगे वोट। अश्विनी वैष्णव बोले केजरीवाल के कुशासन ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के विकास के लिए बीजेपी के लिए वोट करें। दिल्ली के नांगलोई में एमपी के सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। दिल्ली के बुराड़ी में उत्तराखंड के सीएम धामी ने कैंपेन किया। शैलेंद्र कुमार को जिताने की अपील की। सीएम धामी ने दिल्ली के बवाना में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। जनता से बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र इंद्रराज के लिए समर्थन मांगे। दिल्ली के गोंडा विधानसभा में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर के समर्थन में मांगे वोट। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। गाने के बोल हैं दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार चाहिए। दिल्ली के जंगपुरा से आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार किया। कहा माहौल हमारे पक्ष में, हर कोई जानता है केजरीवाल की सरकार बन रही है। दिल्ली के बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय बोले बीजेपी ने दिल्ली के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। दिल्ली के संगम विहार में भगवंत मान ने जनसभा को किया संबोधित। कहा केजरीवाल ने लोगों का दिल जीता है। भगवंत मान बोले बीजेपी इस बात से अपसेट है कि आपके नेता बिना थके लगातार कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता का प्यार हमें थकने नहीं देता। नई दिल्ली इलाके में वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत गुट के लोगों ने केजरीवाल का पुतला जलाया। आपकी कैंपेन वैन में तोड़फोड़ भी हुई। केजरीवाल के आरोप पर डीसीपी नई दिल्ली ने जवाब दिया। कहा तोड़फोड़ की घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई। कार्रवाई के लिए औपचारिक शिकायत जरूरी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों का जिक्र, आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की भी मांग की। केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया। बोले पूरी दिल्ली में अमित शाह ने गुंडागर्दी फैलाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बोले वोटिंग से पहले ही बीजेपी वोटर्स की उंगली पर स्याही लगवा रही है। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले केजरीवाल की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही, उनके चेहरे पर हार की झुंझलाहट है। संबित पात्रा बोले दिल्ली में आपदा ने सिर्फ घोटाले किया, आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले आप और बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास स्थानीय कार्यकर्ता ही नहीं। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को सलाह दी का स्थानीय कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करें, वेतनभोगी कार्यकर्ता आपके लिए वोट नहीं मांग सकते। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को लेकर सवाल उठाए। पूछा 12वीं बोर्ड में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है।
दिल्ली के सीमापुरी में प्रियंका गांधी ने रैली की। कहा, कैंपेन के लिए तो सभी दल के नेता आते हैं, लेकिन आपकी बात कौन करता, आपके संघर्ष को कौन देखता है। प्रियंका गांधी बोली, परिवार में 2-3 लोग कमाते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि हर चीज पर जीएसटी लगती है। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। कहा, बेरोजगारी बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कालकाजी से आप कैंडिडेट आतिशी के लिए कैंपेन किया। कहा, आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, यहां आकर ऐसा लग रहा जैसे आतिशी का विजय समारोह हो। देश दुनिया में केजरीवाल के कामों की धूम मची है। आतिशी के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, सीएम आतिशी अगर काम की होती तो प्रचार के लिए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बुलाने की जरूरत नहीं होती। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कहा, शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार रही है, पीएम मोदी को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन किया। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का विरोध किया। दिल्ली चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा कल खत्म हो गई। 7,552 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था। 96% लोगों ने वोटिंग की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोली, पिछले 25 दिनों में 6,000 से ज्यादा अधिक शिकायतें मिली हैं। शिकायतों पर प्रतिक्रिया का हमारा औसत समय 36 मिनट है। उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर में सीएम योगी सपा पर जमकर बरसे। बोले, अयोध्या के विकास से समाजवादियों को पीड़ा है। रामलला विराजमान हुए तो सपा ने विरोध किया। योगी बोले, मिल्कीपुर उपचुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के बीच है। सपा सनातन विरोधी है, माफियाओं को गले लगाती है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया। कहा, मिल्कीपुर की जनता मोदी योगी के साथ है, वो बीजेपी को जिताएगी। महाराष्ट्र के जलगांव में शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल बोले, भगवा झंडा के कारण ही मैं मंत्री बना। चुनाव में अन्य लोग एक तरफ और भगवा एक तरफ था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव ने बिहार को सिर्फ लूटा है। लालू और उनके परिवार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बीआर पाटिल ने सीएम सिद्धरामैया के राजनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया। कहा, बहुत सारे कारणों से पद छोड़ा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे बोले, बीआर पाटिल तो कांग्रेस चीफ खरगे और सीएम सिद्धरामैया के बहुत करीबी है, फिर ये फैसला क्यों लिया पता नहीं है। बीआर पाटिल के इस्तीफे पर बोले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार साल 2028 तक नहीं चलेगी। एचडी कुमारस्वामी बोले, मुझे विश्वास है जनता मुझे फिर से सीएम बनाएगी। 2028 से पहले ही मुझे सीएम बनने का मौका मिलेगा। जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल। कहा, मैं शारीरिक रूप से भले ही दूर हूं, लेकिन मेरा मन भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते जितना करीब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रुपए के गिरते भाव से चिंतित हूं, लेकिन अगर कोई कह सकता है रुपया कमजोर हो रहा तो ये सही नहीं है। महाकुंभ में देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी। अब तक करीब 34 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में कल तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होगा। कल सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया था। कल की तैयारियों को लेकर डीआईजी और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ के अधिकारियों ने की ज्वाइंट मीटिंग। महाकुंभ मेले में भीड़ वाली जगहों पर भारी फोर्सेस की तैनाती के निर्देश। अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में गए श्रद्धालुओं से अपील की। कहा, मेला में जिस भी जगह से गंगा पास में है वहीं स्नान करें, संगम के स्नान जितना ही पुण्य मिलेगा। महाकुंभ के सभी 25 सेक्टर्स में कमांड सेंटर की तरफ से नजर रखी जा रही है। 3000 सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी हो रही है। अमृत स्नान से पहले महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। जगह जगह सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आज से 4 फरवरी तक प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वसंत पंचमी के स्नान को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर वन वे व्यवस्था लागू की गई। श्रद्धालुओं को अपने निजी वाहन भी शहर के बाहर बनी पार्किंग में खड़े करने होंगे। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से प्रशासन अलर्ट। हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। कल होने वाले अमृत स्नान को लेकर रेलवे ने प्रयागराज स्टेशन पर नई व्यवस्था लागू की। ट्रेन के समय के हिसाब से स्टेशन पर एंट्री मिल रही है। प्रयागराज स्टेशन पर अगर भीड़ बढ़ेगी तो संगम जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता खोला जाएगा। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोककर समय के हिसाब से मिलेगी एंट्री। प्रयागराज में संगम घाट और अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व डीजीपी आरपी ठाकुर आंध्र प्रदेश सरकार के नए सलाहकार नियुक्त हुए। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। कर्नाटक के उडुपी में लक्ष्मी नाम की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। मेन स्ट्रीम में शामिल होने वाली उडुपी जिले की पहली नक्सली बनी लक्ष्मी। कहा, मेरी मांग है मेरे गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम। 25 किलो की आईईडी डिफ्यूज सुरआवापल्ली रोड के पास आईईडी प्लांट किया गया था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग अरेस्ट हुआ। फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया है।
लखनऊ के गोमती नगर में एक्टर आलोकनाथ, श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों पर केस दर्ज। 45 निवेशकों से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। अयोध्या में सूखे नाले में दिव्यांग लड़की का शव मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिव्यांग लड़की की रेप और हत्या की घटना पर फूट फूट कर रोए सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बोले, दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। अवधेश प्रसाद के इमोशनल होने को सीएम योगी ने बताया नौटंकी। बोले, इस घटना में भी सपा का ही कोई न कोई दरिंदा शामिल होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी सरकार से मांग किया, अयोध्या में दलित लड़की की हत्या की तुरंत जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले। अयोध्या की घटना पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन चुकी है। गुरुग्राम में टोल से बचने के लिए हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर ने टोल कर्मी को कुचला। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ जांच शुरू कर दी। एमपी के छतरपुर में रंगदारी न देने पर बस में घुसकर ड्राइवर को पीटा। जितेंद्र यादव और सुरेंद्र मिश्रा पर पिटाई करने का आरोप है। महाराष्ट्र के नासिक गुजरात हाईवे पर हादसा हुआ। लग्जरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी। 7 यात्रियों की मौत हुई। गुजरात के डांग में दर्दनाक सड़क हादसा। तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। 5 लोगों की मौत हुई। भारत ने दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय गेंदबाजों ने 82 रन पर पूरी अफ्रीकी टीम को ढेर किया। भारतीय बल्लेबाज जीत त्रिशा ने नाबाद 44 रन बनाए। सानिका चौके ने भी नाबाद 26 रन बनाए। पीएम मोदी ने जीत के लिए महिला खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, नारी शक्ति पर गर्व है, ये जीत टीम वर्क का प्रमाण है।